देखिए मुग़ल वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। अस्सलाम वालेकुम अहल कबूर। दोस्तों ये देखिए, ये है वो मुग़ल दौर का घोड़ों का अस्तबल। अब इसमें जो है घोड़े वगैरह तो नहीं बनते हैं, बस कमल के फूल टाइप का ये भी लोधी आर्किटेक्चर है। मकबरा तो है लेकिन मकबरे से कब्र गैप कर दी गई है। हाथी की सूढ़ नुमा डिज़ाइन है। ये तुगलक या लोधी के ज़माने में ऐसी इमारतों को बनाया जाता था। और इस इमारत का गुंबद कुछ यूँ नज़र आता है। ये देखिए 500-600 साल पुरानी नक्काशी है लेकिन आज तक अभी तक मौजूद है। बगैर से वांटेबल टूट चुके, बीच में कब्र है ये। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों? स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए व्लॉग के अंदर। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सबसे अहम और सबसे पुरानी शहर महरौली के अंदर। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस जगह को कहते हैं महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। दोस्तों यहाँ बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, कुछ ऐसे गुमनाम मकबरे हैं, कुछ ऐसी गुमनाम इमारतें हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और इतिहासकार भी उसका पता नहीं लगा पाए हैं। तो ऐसी एक इमारत है यहाँ पर महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर। इसे कहते हैं, ये घोड़ों का घुड़साल यानी कि अस्तबल है मुग़लों के ज़माने का। और इस अस्तबल के पास में ही दो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, दो गुंबद हैं लेकिन दोनों का आर्किटेक्चर अलग अलग है। ये देखिए, एक गुंबद तो आपको सामने ये नज़र आ रहा होगा और एक गुंबद उसके आगे वाली साइड में है। ये देखिए, तो दोनों का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। ये वाला मुग़ल दौर का है, वो वाला जो मकबरा है वो है लोधी काल का, और इसके साथ में ही ये अस्तबल मौजूद है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए। तो दोस्तों ये देखिए, ये है वो मुग़ल दौर का घोड़ों का अस्तबल। अब इसमें जो है घोड़े वगैरह तो नहीं बनते हैं लेकिन अब ये वीरान है और इस जगह पर अब परिंदों ने, चमगादड़ों ने और दूसरे जानवरों ने इसमें अपना बसेरा बना रखा है। और इसके अंदर देखिए जो पत्थरों का इस्तेमाल करा गया है, ये मोटे वाले इसमें ब्राउन सैंडस्टोन हैं और मजबूत इमारतें ये बनाई जाती थी पुराने ज़माने में। और ये इस जगह या तो मुग़ल दौर के या फिर लोधियों के ज़माने के घोड़ों को रखा जाता था, उनको बांधा जाता था, क्योंकि उनके जानवरों की स्पेशल जगहें होती थी। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ में है। इसका पीछे भी जो इसके बैक साइड में भी काफ़ी सारा हिस्सा हुआ करता था जो कि अब जंगलात में मिल चुका है। और ये जो घुड़साल है ये वीरान हो गई। अब मैं इसको आपको आगे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये अस्तबल का हिस्सा है। ये कुछ आगे के जी इसका जो आर्किटेक्चर है ये टूट चुका है ये। और उधर से जाने का रास्ता वो करता था लेकिन उसको बंद कर दिया। ये देखिए ताला लगा हुआ है उस जगह पर। जी हाँ दोस्तों, उस जगह पर ताला लगा हुआ है। पहले लोग नीचे जाया करते थे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते थे, लेकिन अब शायद उसको बंद कर दिया है। और ये जो पूरा एरिया है ये चारों तरफ से जंगलात से घिरा हुआ है। ये देखिए चारों तरफ घने घने जंगल हैं और काफ़ी सारे यहाँ खंडरात हैं जो कि मुग़ल दौर के हैं, कुछ तुगलक दौर के हैं, कुछ खिलजी दौर के हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ। जो पुराने ज़माने मुग़लों के ज़माने की जो घुड़साल है वो कुछ इस तरह यूँ दिखती है। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। शाही घोड़ों की जगह हुआ करती थी ये। फिलहाल अब चलते हैं मकबरे की जानिब। दोस्तों ये देखिए, ये हैं वो मुग़ल दौर के और लोधी दौर के दो मकबरे, दो टॉम, दो मोनूमेंट्स जो कि आमने सामने बने हुए हैं। अब मैं आपको पहले फ्रंट से दिखा देता हूँ। ये देखिए मुग़ल वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। इसकी कलाकृति आपको सेम वैसी लग रही होगी जैसे मुग़ल दौर में इमारतें बनाई जाती थी। इसका आर्किटेक्चर, इसमें जो पत्थरों का इस्तेमाल है, इसका जो गुम्बद का डिज़ाइन है वो सेम मुग़ल आर्किटेक्चर को दर्शाता है। और सामने जो इमारत है ये टॉम जो है ये लोधी काल की इमारत है। तो फिलहाल अभी अंदर चलेंगे और आपको मैं करीब से दिखाऊंगा। जब अंदर जाएंगे तो इस तरह से कुछ यूँ बोर्ड आपको लगा हुआ दिखेगा और इस गेट से हम दाखिल होंगे इस ऐतिहासिक धरोहर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसे हम दाखिल होंगे तो सीधे हाथ पे, ये देखिए, सीधे हाथ पे पड़ेगा ये मुग़ल दौर का मकबरा जो कि कुछ यूँ नज़र आता है। ये देखिए, ये गेट है और गेट के ऊपर ये मेहराब नुमा दर बना हुआ है और दो ताके लेफ़्ट साइड पे हैं, दो ताके इस पे राइट साइड पर हैं। और इसके दर के देखिए सीधे हाथ पे एक अरबी की आयतें लिखी गई हैं नक्काशी करके, और इसके अंदर भी अरबी की आयतें लिखी हुई हैं दूसरी जानिब भी। और ऊपर देखिए बाउंड्री पे इसकी नक्काशी करी गई है और जो उसको गेरुआ रंग से रंगा गया है, जो कि अभी मौजूदा दौर की पेंटिंग लगती है, पुराने दौर की नहीं है। और इसका गुंबद गोल गोल सा नज़र आता है। और अगर बात करें
इसकी मेन एंट्रेंस की, तो इसका मेन एंट्रेंस इस जानिब हुआ करता था, लेफ़्ट साइड पे, जिसको ताला लगा के बंद कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि मकबरा तो है, लेकिन मकबरे से कब्र गैप कर दी गई है। दूसरी अमूमन होता कब था, जब हिंदुस्तान के अंदर, जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत आई, तो बहुत सारे अंग्रेज़ों ने, बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने जो मकबरों को अपना दफ्तर बना लिया था, अपनी आरामगाह बना लिया था, अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया था, तो उन लोगों ने वहाँ से कब्रों को उखाड़ फेंका था। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे मकबरे हैं जो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं और पता नहीं है कि इन मकबरों के अंदर किसको दफन किया गया था। और ये देखिए, दरवाज़ों के सामने आपको ताक नज़र आ रही होंगी, जो कि दर्शाता था यहाँ पर जो है चिराग रोशन किए जाते थे रोशनी के लिए, क्योंकि 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में चिरागों का तो दौर था, लेकिन लाइट नहीं आई थी उस ज़माने में। लाइट का आविष्कार हुआ है अपनी 19वीं शताब्दी में, तो तब तक जो था सिर्फ लोग चिरागों पर ही रोशन रहते थे, लोग लालटेन दिए वगैरह जलाया करते थे रोशनी के लिए। फ़िलहाल दोस्तों माशाल्लाह बहुत सुकून भरी जगह है। और इसी अहाते के बीच के अंदर देखिए, एक तरफ देखिए आपको ये मुग़ल आर्किटेक्चर है, मुग़ल इमारत नज़र आ रही होगी, और दूसरी तरफ ये सामने आपको एक इमारत है जो कि लोधी काल के ज़माने की बताई जाती है, और उसके बीच में ये एक पानी का एक बहुत ही पुराना कुआँ है, उसको भी देखेंगे। तो फ़िलहाल अब चलते हैं दूसरी जानिब। लेकिन दोस्तों जैसे हम लोग इस सीढ़ी से उतरेंगे, तो उतरते ही सीधे हाथ पे ये इस मकबरे के बारे में बोर्ड लगा हुआ है। देखिए, आप लोग चाहो तो इस बोर्ड को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके। तो फिलहाल चलते हैं दूसरे मोनूमेंट्स की जानिब। ये देखिए दोस्तों, ये इसका सामने से व्यू कुछ यूँ नज़र आता है। देखिए, ये लोधी काल के ज़माने में बनाया जाता था। गोल जो गुम्बद है, ये लोधियों की पहचान हुआ करती थी, और गुम्बद के नीचे जो बाउंड्री करके ये जो डिज़ाइन दिया गया है, ये भी लोधियों के ज़माने की देन थी। और ऊपर जो फूल आपको नज़र आ रहा होगा, ये कमल के फूल टाइप का, ये भी लोधी आर्किटेक्चर है। क्योंकि दोस्तों लोधी वंश जो था, उसमें सिर्फ 3 बादशाह गुजरे हैं, और लोधियों के ख़त्म करते ही मुग़लों ने अपना दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया था। क्योंकि जो लोधियों की जो इमारतें थी, लोधियों की जो भी प्रॉपर्टी थी, सब पे कब्जा हो गया था मुग़लों का। तो यही वजह है, जहाँ पर लोधियों की आपको निशानी मिलेगी, तो वहाँ पर आपको मुग़ल कालीन दौर की भी निशानी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस सीढ़ी से हम उतरते जाएंगे इस मकबरे की जानिब, और इस मकबरे के बारे में भी कुछ जानकारी लिखी हुई है इस बोर्ड के ऊपर, आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये है उस ज़माने का तारीख़ी कुआँ, जो कि मेरे ख्याल से अब सूख चुका है। चढ़कर देखेंगे इस पर, कुछ है नहीं। जी दोस्तों, ये है पानी का कुआँ। देखिए, इस पर अब जाल लगा दिया गया ताकि कोई इस पर हादसा ना हो जाए और कोई कूद वूद ना जाए। बहरहाल ये है मकबरा, इसको लोधी काल के ज़माने का बताया जाता है। हो सकता है सिकंदर लोधी के ज़माने का हो, या बहलोल लोधी, या फिर इब्राहिम लोधी, क्योंकि लोधी काल में सिर्फ 3 बादशाह ही गुजरे हैं। पहले बादशाह बहलोल लोधी, दूसरे सिकंदर लोधी, और तीसरे इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों ये देखिए, ये मकबरे का है डिज़ाइन, मेन एंट्रेंस है। और जैसे मेन एंट्रेंस में दाखिल होंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 कब्रें हैं, एक बड़ी चौड़ी सी कब्र है और एक बड़ी सी कब्र है। मैं दूसरे दरवाजे से जाऊँगा दोस्तों। इधर से चलते हैं। ओहो, देखिए बिल्कुल सेम वैसी, ये मुग़ल ज़माने की तो इमारत नहीं लग रही है। इस पर जो देखिए हाथी की सूढ़ नुमा डिज़ाइन है, ये तुगलक या लोधी के ज़माने में ऐसी इमारतों को बनाया जाता था। ये देखिए, इसमें देखिए इसकी मेहराब पे अरबी की नक्काशी करी गई है, डिज़ाइन बनाया गया अरबी का। एक तरफ का देखिए कलमा, जो कलमात लिखे हुए अरबी के मौजूद है, और दूसरी तरफ देखिए कलमा मिट चुका है, यानी कि इसकी सही से रेनोवेट नहीं किया गया, इसकी देखभाल नहीं करी गई, इसी वजह से ये इमारत ऐसी पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम अहलल कुबूर। तो दोस्तों ये देखिए, ये छोटी कब्र है, ये एक साइड में चौड़ी सी कब्र है, जो कि इसका प्लास्टर वगैरह पड़ चुका है, और इस इमारत का गुम्बद कुछ यूँ नज़र आता है। ये देखिए, ओह, लेकिन देखिए ऊपर की गुम्बद की जो नक्काशी है, अभी भी देखिए जहाँ की तहाँ है। हल्का सा पेंट उसका धुंधला हो गया है, लेकिन नक्काशी वैसी है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों क्या कारीगरी रही होगी उस ज़माने के कारीगरों की, मैं बयान नहीं कर सकता। और दोस्तों देखिए, मैं यहाँ इस जानिब क्यों आया हूँ, क्योंकि ये जो है, इधर इनके पैर हैं, उधर सिरयाना है, और सिरयाने के दाईं तरफ मेहराब बनाई जाती थी 2 नफिल नमाज नवाफिल के लिए। क्योंकि जो लोग इबादत करते थे, मतलब यहाँ पर आते थे फातह पढ़ने के लिए, तो वो लोग इस मेहराब के रुख पर नमाज अदा किया करते थे नवाफिल की। और इस मेहराब की अगर बात करें, तो देखिए मैं सामने से दिखाता हूँ आपको, मेहराब के ऊपर कितनी अच्छी नक्काशी करी गई है। देखिए
देखिए 500-600 साल पुरानी नक्काशी है, लेकिन आज तक अभी तक मौजूद है, बगैर किसी रेनोवेशन के, बगैर किसी टिप टाप के। क्या मटेरियल लगता होगा उस ज़माने का, क्या कारीगरी रही होगी, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और ये देखिए पूरा खंडरात में है, और ये मकबरे जो है अपनी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ के हम लोगों ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत करी कि यहाँ पर कौन आराम फरमा रहे हैं, कौन नहीं फरमा रहे हैं। तो उनका जवाब था कि ये तो हमें नहीं पता है, हम लोग अपने आबा व अजदाद के ज़माने से, यानी कि अपने पूर्वजों के ज़माने से इन इमारतों को ऐसे ही देखते आए हैं। तो दोस्तों, महरौली के अंदर बहुत सारे ऐसे खंडरात हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं मिलता है, जिनका कोई भी नहीं मिलता, एग्जैक्ट की जानकारी नहीं मिल पाती है कि एग्जैक्टली इन मकबरों के अंदर कौन मदफन है, कौन नहीं है। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ भी कब्र नज़र आ रही होगी। देखिए ये बाउंड्री वाल देखिए टूट चुकी है, इधर से ये, उधर से ये बाउंड्री वाल टूट चुकी है, बीच में कब्र है। ये भी किसी की कब्र है, बट किसकी कब्र है वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है। बहरहाल जो भी हो, यहाँ पर आराम फरमा रहा है, अल्लाह उनके दर्जात को और बुलंदी अता फरमाए। तो दोस्तों फ़िलहाल अब हम लोग आ गए हैं इस मकबरे की बाहर। बहुत कोशिश करी हम लोगों ने, बहुत ट्राई किया कि कुछ जानकारी मिल सके, पता लग सके कि ये मकबरा किसका है और इसके अंदर कौन मदफून है, कौन दफन है। तो अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बहरहाल हमारा मकसद था यहाँ पर आकर विज़िट करना, आप लोगों को इस मकबरे के बारे में जानकारी देना, इसका आर्किटेक्चर दिखाना, क्योंकि दोनों का आर्किटेक्चर बिल्कुल ही अलग है। देखिए इसकी जो शैली है वो अलग है और इस मकबरे की शैली बिल्कुल अलग है। दोस्तों आज की जानकारी, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही तारीखी इस्लामिक वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने अहल व अयाल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़िमानिल्लाह।